नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन इग्नेशिया के बारे में। इग्नेशिया का पूरा नाम इग्नेशिया अमारा है और ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। एक फीमेल रेमेडी है। इमोशनल पॉइंट ये इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल दिन ब दिन डिप्रेशन के शिकार बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। मानसिक तनाव बढ़ रहा है और उसके लिए इग्नेशिया एक बेस्ट सॉल्यूशन है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किन किन डिसीज़ कंडीशन में इग्नेशिया का यूज़ कर सकते हैं और इग्नेशिया हम कौन कौन से पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इग्नेशिया हमारा एक बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, हिस्टेरिया, इन सभी मानसिक बीमारियों में इग्नेशिया का यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर हिस्टेरिया। तो आप कोई भी मानसिक बीमारी हो तो इग्नेशिया के बारे में ज़रूर सोचें। किसी भी दुख को, शोक को दबाने की वजह से शरीर में जो बदलाव आते हैं, जो डिसीज़ क्रिएट होते हैं, उसके लिए इग्नेशिया का यूज़ किया जाता है। तो सप्रेशन ऑफ ग्रीफ ये इग्नेशिया का एक कीनोट सिम्टम है। यानी किसी भी दुख को दबाने की वजह से, शोक को दबाने की वजह से जो शरीर में बदलाव आते हैं, जो लक्षण क्रिएट होते हैं, उसके लिए इग्नेशिया का यूज़ हम करते हैं। इग्नेशिया के पेशेंट में बहुत सिर दर्द होता है, कंजेस्टिव टाइप का हेडेक होता है और उसके वजह से पेशेंट की नींद पूरी नहीं होती है और फिर अलग अलग लक्षण शरीर में दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे, सप्रेशन ऑफ ग्रीफ यानी दुख के कारण, दुख को दबाने के कारण जो बीमारियां होती है, उसके लिए इग्नेशिया के बारे में आप लोग ज़रूर सोचें। इग्नेशिया के पेशेंट में चेंजेबल मूड रहता है। यानी कभी पेशेंट हंसता है, कभी चिड़चिड़ करता है, कभी उसका दिल रोने को करता है, कभी उसे कमर दर्द होता है, कभी उसे पेट दर्द होता है, कभी पेट में खराबी होती है, तो कभी सिर दर्द होता है। यानी लक्षण जो है वो बदलते रहते हैं। इग्नेशिया के पेशेंट में अगर किसी पेशेंट में अगर गले में दर्द हो, गले में अटका सा महसूस हो, चुभन जैसी फीलिंग हो और लिक्विड निकलते टाइम काफ़ी दर्द हो लेकिन सॉलिड निकलने के टाइम उसे बहुत राहत मिलती हो, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम हो। कॉन्ट्राडिक्शन जहाँ पे आता है वहाँ पे इग्नेशिया के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इग्नेशिया ये ड्रग कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम के लिए बेस्ट है। तो पेशेंट को लिक्विड निकलने के टाइम तो बहुत दर्द होता है लेकिन सॉलिड निकलने के टाइम उसे बहुत आराम मिलता है। किसी महिला में अगर पीरियड्स बहुत जल्दी आते हो और फ्लो बहुत ज़्यादा होता हो या तो फिर बहुत कम होता हो और उसी के साथ उसको बहुत पेट दर्द होता हो और उसमें सेक्सुअल इंडिफरेंस रहता हो, ये अगर लक्षण हो तो आपका ड्रग ऑफ चॉइस इग्नेशिया होना ही होना चाहिए। किसी पेशेंट में अगर नींद की समस्या हो, उसकी नींद पूरी ना होती हो, उसको नींद अच्छे से आती ना हो, इंसोम्निया की कंडीशन हो, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से अगर उसे नींद ना आती हो, तो आप इग्नेशिया का यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं मोडेलिटीज़ की ओर। इग्नेशिया पेशेंट की सारी कंप्लेंट्स सुबह के टाइम बढ़ती है, मॉर्निंग के टाइम बढ़ती है। धूम्रपान, तंबाकू से उसे बहुत तकलीफ़ होती है। लिक्विड निकलने पर उसे बहुत दर्द होता है, बल्कि सॉलिड निकलने पर उसे बहुत आराम मिलता है। इग्नेशिया नेट्रोम्यूर की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। नेट्रोम्यूर जो ड्रग है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग है इग्नेशिया। इग्नेशिया ज़्यादातर मिडल और हायर पोटेंसी में ही यूज़ की जाती है और ये मेडिसिन हफ्ते में से एक बार ही दी जाती है। इसकी ज़्यादा रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके ये सारे सिम्टम सटीक तरह से अगर मैच होते हो तो आप खाली इग्नेशिया से ही ठीक हो सकते हो। इग्नेशिया के साथ साथ आपको दूसरी मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये था छोटा सा ड्रग पिक्चर इग्नेशिया का। आशा करती हूँ आपको इग्नेशिया समझ में आ गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
थैंक यू सो मच।